रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मुल्क की सियासत का सबसे हॉट और अहम इशू आर्मी चीफ की तैनाती। जैसा कि मैंने अपने पिछले तज्ज़ियों में भी कहा है कि जो भी नया आर्मी चीफ तैनात होगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम और वो कौम के हीरो होंगे, चाहे वो कोई भी तैनात हो। मैं पहले बता चुका हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो फैसला होता है और जो उसका तरीक़ाकार होता है वो वाज़ेह है, और मैं अपने पिछले जो मेरे तज्ज़िये हैं उसमें मैं चीज़ वज़ाहत के साथ बयान कर चुका हूँ। मैंने जैसा कि पहले भी कहा, कल के मैंने अपने तज्ज़िये में एक बात कही थी कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मायूस हो चुके हैं। तो इनकी मायूसी पे मैं बाद में बात करता हूँ। आज सीनियर सहाफ़ी राजा मोहम्मद फ़याज़ की एक ख़बर जो शाया हुई है, जिसमें राजा मोहम्मद फ़याज़ ने अपनी ख़बर में जो है बताया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क के नए फ़ौजी सरबराह की तैनाती के मामले खुद साख्ता पैदा करदा बुरहान में चारों जानिब चित हो गए इनके। आर्मी चीफ का फैसला पीडीएम इत्तेहादी हुकूमत के मरकज़ी रहनुमाओं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फज़लुर रहमान, क़ुव्वत के मरकज़ के रूए रवा पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर बाजवा के दरमियान तय पा चुका है। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पीछे हट गए हैं। तफ़सीलात के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता 3 माह से फ़ौज के नए सरबराह की तकर्री के मामले पर पसपसाई इख्तियार करते हुए गैर एलानिया शिकस्त तस्लीम कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पीछे हट गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने सीनियर सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, हम आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पीछे हट गए हैं, पीछे बैठकर सब देख रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ चाहता है कि कोई ऐसा चीफ आए जो नवाज़ शरीफ के मामलात और केसेस का ख्याल रखे। कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं आएगा जो इदारे, रियासत और अवाम की आवाज़ के खिलाफ जाए। इधर दूसरी जानिब आर्मी चीफ का फैसला पीडीएम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फज़लुर रहमान, क़ुव्वत के मरकज़ के रूए रवा पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान तय पाया जा चुका है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक फ़ौज के नए सरबराह के मामले पर पीडीएम हुकूमत और फ़ौज की आला क़यादत ने इमरान खान के दबाव को मुस्तरद कर दिया है। ताख़ीर का मकसद इमरान खान को मुसलसल ज़हनी अज़ियत और वसवसे में डाले रखना है। जबकि दूसरी जानिब इक़्तिदार से बेदखल और चंद रोज़ कबल कातलाना हमले में मौजूदाना तौर पर बच जाने वाले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तमाम हंगामा आराई और नारकी की सियासत का मकसद मनपसंद आर्मी चीफ की तकर्री या कम से कम अपनी मशावरत शामिल करने के लिए की जा रही थी। ताहम हुकूमत और फ़ौज की आला क़यादत की जानिब से फ़ौज के सरबराह मुकर्रर किए जाने से मुत्तालिक इमरान खान के दबाव और मुल्क में आज़ादी मार्च के नाम पर अनारकी फैलाने के दबाव में आने से इनकार कर दिया। जबकि फ़ौज की आला क़यादत की जानिब से भी इमरान खान को घास नहीं डाली गई। लिहाजा इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन, जिसका इंकशाफ सदर आरिफ अलवी कर चुके हैं, कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी किसी सूरत हॉट फेवरेट लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को फ़ौज के सरबराह के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। ज़राए के मुताबिक नए आर्मी चीफ की तकर्री में अभी दिन बाकी हैं और हुकूमत मुल्क के सबसे अहम और हसास तरीन ओहदे के लिए फ़ौज की आला क़यादत से मुशावरत के बाद हतमी फ़ैसला करेगी। दूसरी जानिब इमरान खान की पसंदीदा अफसर फ़हरिस्त में शामिल ज़रूर हैं, तहम इन्हें लगभग इस दौर से बाहर ही किया जा चुका है। ये मैं बात कर रहा था सीनियर सहाफ़ी हैं राजा मोहम्मद फ़याज़, इनकी एक ख़बर थी जो आज शाया हुई एक अखबार में। मैं अपने पिछले तज्ज़िये में इस बात की वज़ाहत करता आ रहा हूँ, बताता आ रहा हूँ कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तैनाती है, मैं तरीक़ाकार बहुत दफ़ा बताया कि इसका तरीक़ाकार होता है, पाक फ़ौज में इसका एक तरीक़ाकार होता है जिसमें वो जो है वो सीनियर अफ़सरान की जो है लिस्टें देते हैं, वज़ीर-ए-आज़म को भेजते हैं, वज़ीर-ए-आज़म उसके बाद जो उनमें से किसी एक शख़्स को जो है आर्मी चीफ़ तैनात करते हैं। तो इस तमाम फ़ैसले जो है तकरीबन हो चुके हैं। अब बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पे जो है एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और उसका मकसद यही है कि किसी भी तरीके से जो है आर्मी को या जो लोग फ़ैसला करने वाले हैं उनको प्रेशर में लिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आर्मी अपना जो काम कर रही है, आर्मी अपना काम करती रहेगी। आर्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाक फ़ौज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई सोशल मीडिया पे मुहिम चलाए, एहतजाज करे, धरने दे या किसी भी तरह से उनके खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा किसी भी हद तक जाए, लेकिन पाक फ़ौज को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाक पाक फ़ौज ने अपना जो काम करना है वो करती रहेगी। और इंशाल्लाह जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं जिनका यकीनन नाम फाइनल हो चुका है, इसके अलावा
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इनका भी फैसला हो चुका है और इन दोनों के नाम का जो है ऐलान जो है 21 से 25 तारीख के दरमियान जो है हो जाएगा। चंद दिन बाकी हैं और मैं अपने उन सोशल मीडिया के लोग जो कुछ दिन इंतज़ार कर लें, 11 दिन बाकी हैं। 11 दिन में जो है फैसला हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि नया आर्मी चीफ कौन है, हो जाएगा। चंद दिन बाकी हैं और मैं अपने उन सोशल मीडिया के लोग जो कुछ दिन इंतज़ार कर लें, 11 दिन बाकी हैं। 11 दिन में जो है फैसला हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि नया आर्मी चीफ कौन है। तो लिहाज़ा अपनी पाक फ़ौज के खिलाफ जो है आप इस तरह के प्रोपेगेंडा करने से बाज़ आ जाएँ और अपनी पाक फ़ौज को रुसवा ना करें और क्योंकि इससे पूरी दुनिया में आपकी जगहसाई हो रही है क्योंकि अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह पाक ने हमें दुनिया की सबसे बहादुर और निडर पाक फ़ौज दी है जो दिफ़ाई साज़ो-सामान ना होते हुए भी जो है हमारे मुल्क का दिफ़ा जो है भरपूर अंदाज़ में कर रही है। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।